हेलो एंड वेलकम टू होल पाकिस्तान। आप देख रहे हैं डॉक्टर काशिफ रोज लाइफ पे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो गए, खुश हो गए, मज़े में हो गए। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि माशाल्लाह MBBS डॉक्टर है और पीड्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। इस प्रोफेशन के साथ साथ उन्होंने ऐसे तमाम लोगों की मदद की जो मुश्किल में थे। उन तमाम लोगों की हेल्प की, उनकी आवाज़ बने, उनका हाथ थामा जो कि मुश्किल में था, कोई मसले में था, कोई प्रॉब्लम में था। तो माशाल्लाह हमारे साथ है डॉक्टर अख्तर अली कुरैशी साहब जो कि बच्चों के डॉक्टर हैं, यहीं बहावल नगर में होते हैं। तो उसके साथ साथ इनसे पूछते हैं कि इनका नेटिव एरिया कौन सा है, इन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और ये किस किस तरह इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे? ठीक ठाक सर थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि आपकी जो बेसिक डिग्री थी MBBS वो कहाँ से की, आपने FSC कहाँ से की, आपका नेटिव एरिया कौन सा? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नेटिव एरिया जो है वो अंदरूनी सिंध में एक इलाका है शहदादपुर, ज़िला सांगड़। जी सर। वहाँ की मेरी पैदाइश है, वहीं से मैंने मैट्रिक की और FSC किए और उसके बाद फिर MBBS मैंने लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोर से की, सिंध से ही? सिंध से। तो फिर हाउस जॉब के दौरान में फिर मैं लाहौर आ गया था, शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर। सही सर। तो वहाँ 2 साल फिर मैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर में रहा हूँ। वहाँ पे 2 साल फिर लाहौर में मैंने प्रैक्टिस की और उसके बाद फिर दिसंबर सन 2000 में मैं फिर भावनगर आ गया। उसके बाद से फिर भावनगर के हो गए बस। तो सर ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए हमें कि जी शहदादपुर सिंध से फिर लाहौर शिफ्ट होना, लाहौर से फिर बहावल नगर में शिफ्ट होना, तो इसके पीछे सारी स्टोरी क्या थी सर, बैकग्राउंड क्या था इसका सारा? बैकग्राउंड बस हालात जैसे थे उस हिसाब से फैसले करते चले गए। अच्छा। कुछ बस वो सिंध में जो है कोई पॉलिटिकली हालात इस तरह के नहीं थे 90s में, तो उस वक्त फिर ये फैसला किया कि पंजाब में रहने का। तो माशाल्लाह कितना अर्सा हो गया आपको भावल नगर में? भावनगर में मुझे 22 साल हो गए थे। माशाल्लाह 22 साल हो गए। और वीडियो मैं आपको बताता जाऊँ, डॉक्टर साहब को कोई बता नहीं सकता जनाब कि ये सिंध के है या बहावल नगर के है। तो इनका जीना मरना यहीं है, बहावल नगर के लिए यहीं के लोगों को सर्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ बताता जाऊँ, डॉक्टर साहब अपनी डेली प्रैक्टिस में जो पेशेंट डील कर रहे होते हैं तो वहाँ बिल्कुल फीस ना होने के बराबर है। ये तमाम लोगों की हेल्प करते हैं जो बेचारे गरीब है, जो कि अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल से कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब पिछले दिनों आपके उस एरिया में शहदादपुर में सैलाब आया था, तो सर वो सर सारा बताइए क्या उसमें क्या क्या नुकसान हुए, वहाँ पे कितने घर तबाह हुए वहाँ पे और किस हद तक वहाँ पे सैलाब आया था? वहाँ पे हालात जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब गैर मामूली हम कह सकते हैं कि हालात जो है वो जो है वहाँ पे इलाका वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और ख़ास तौर पे जो है वो अंदरूनी सिंध का जो है इलाका, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और डिस्ट्रिक्ट खैरपुर और डिस्ट्रिक्ट दादू, ये 3 अजला तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। तो मेरा क्योंकि बुनियादी ज़ाहिर है मेरा इलाका शहदादपुर था, वहाँ की मेरी पैदाइश थी, आबाई इलाका था, तो वहाँ ज़्यादा मेरा कंसर्न था। तो उस इलाके में मैंने ज़्यादा फिर वो ऐसे गैर मामूली हालात थे, तो फिर मुझसे वहाँ पर हमने फिर वर्क शुरू किया। पहले खुद शुरू किया अपनी ज़ाती जेब से, भाइयों की मदद से, कज़न वगैरह की मदद से। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर दोस्त अहबाब भी शामिल होते चले गए। हल्का बाब भावनगर के दोस्त अहबाब ने बहुत ताउन किया, मुल्क से बाहर जो मेरे दोस्त अहबाब थे उन्होंने बहुत ताउन किया। और हम जो है वो ज़्यादा जो हमारा जो काम था ना वो ज़्यादा टारगेट था जो सफ़ेद पोश लोग जो मांग नहीं सकते थे, हमने उनको ज़्यादा टारगेट पे रखा और उन्हीं के लिए हमने ज़्यादा काम किया। सही सही। तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह वहाँ जाते भी रहे हैं और वहाँ के जो पेशेंट थे उनको देखते भी रहे हैं, तो सर वो क्या कैंप शैम्प लगाते थे वहाँ पे आप, मेडिसिन का फ्री कैंप का? हाँ, कैंप वहाँ पे लगाते थे। मेडिसिन कुछ हम वहीं से लोकल परचेज़ करते थे, कुछ मेडिसिन हम यहाँ से भावनगर से ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर हजरात वो हमें डोनेशन देते थे, वो यहाँ से हम भेज देते थे। तो डॉक्टर साहब आप कितने अरसा वहाँ लगा के, सिर्फ इस प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि आपने वहाँ मैं तकरीबन 4 महीने तक ना वहाँ पे मैं हर महीने 3-4-5 दिन वहाँ पे लगाता था हर महीने। माशाल्लाह। हाँ, बाकी दिनों में फिर यहाँ पे फंड रेजिंग जमा करता रहता था।
और वहाँ पे भाई की टीम काम कर रही थी ऑलरेडी ना, तो हम उनको जो है वो माली इमदाद और इखलाकी इमदाद वहाँ पहुँचाते रहे, तो वही भी काम करते रहे, क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना वो इस काबिल ही नहीं थे कि उनको बाहर किया कि जब तक माली इमदाद नहीं मिलती तो वो काम कर नहीं सकते, क्योंकि अपने खुद हालात बड़े ख़राब हो गए थे। जी सर उसमें अब जो फंड रेजिंग इतनी हमने की, भावनगर से की, शहर से बाहर से की, या जो आपके फ़ॉरेन दोस्त थे उन्होंने की, तो बेसिकली सर किस चीज़ पे आप लोग वहाँ लगा रहे थे? घर बनाने पे लगा रहे थे, उनको सौदा वगैरह लेके दे रहे थे, या वैसे माली इमदाद करते थे पैसे? हर चीज़ तकरीबन हर जो भी उनकी बुनियादी ज़रूरत थी उस पर हमने काम किया। जो जैसे अब शुरू में से पानी का मसला था वहाँ पे, अब चारों तरफ पानी में घिरे हुए थे जी सर, लेकिन लेकिन पीने का पानी उनके पास मैसर नहीं था, तो पहले दिन से हमने उनको साफ़ पानी पीने का उनको मुहैया हम वहाँ करते रहे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली 2010 में ना ये जो सैलाब आया था मुजफ्फरगढ़ साइड पर, तो वहाँ मैं खुद प्रैक्टिकली वहाँ पे मैं फिज़िकली वहाँ पे इन्वॉल्व था, तो वो तजर्बा ये यहाँ पे बहुत काम आया। जी तो पहले दिन से ही फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा ये पानी साफ़ पानी की फरहमी है ना, ये अब आपने इस पर ज़्यादा जोर रखना है ताकि कोई वबाई अमराज वहाँ पे ना फैलें। जी जी तो वहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरत थी, मच्छर पैदा होता, मच्छरदानी हमें प्रोवाइड कर दी, उनको बिस्तर वहाँ प्रोवाइड किया हमने, तो अद्वियात प्रोवाइड किए। कई जिनको पर्सनली जानते थे कि ये बहुत कमज़ोर है माली हालत पर, तो उनकी मतलब माली इमदाद भी की। खाना हमने एक किचन बना दिया था, तो तकरीबन वहाँ पे कोई 400 बंदों का अफराद का खाना सुबह, अपने दोपहर में, और 400 का रात को, 800 अफराद का खाना वहाँ पे तैयार होकर वहाँ पर मुख्तलिफ़ कैंप्स में जाता था। और एक और वहाँ पे मसला ये भी आ गया था कि मेड़ और ये एक इलाके में और खैरपुर नाथन शहर, ये 2 शहर बिल्कुल ही डूब गए थे, तो वहाँ के बहुत से लोग जो शहदादपुर में आ गए थे, स्कूल में आगे बैठ गए थे, रिश्तेदारों के घरों में आगे बैठ गए थे, तो हमने उनको भी फिर के लिए भी हमने खाना हमने उनके जो जिनके घर मेहमान आके ठहरे थे, हम उनको कहा इनको रहने दो, खाना हमारे ज़िम्मे है, हम खाना पहुँचाते रहेंगे, जितना महीना 2 महीना जितने दिन भी ये आपके मेहमान आपके घर में रहते हैं, तो आप इनकी टेंशन नहीं लेना। सही है। ताकि मैंने कहा कैंप में जाएंगे कहीं जाएंगे तो उनको से बेहतर है कि ये घरों में बैठे रहें। तो वो फिर हमने भाई को, मेरा खुद टीचर है, तो उनके शागिर्द उनको बताते थे कि निशानदेही करते थे घरों की कि इस घर में इतने मेहमान हैं, इस घर में इतने मेहमान हैं, तो उस हिसाब से फिर 2 टाइम का खाना हम पैक करके उनके घरों में पहुँचाते थे खामोशी के साथ। और इस काम पर किसी को वीडियो वगैरह हम नहीं बनाते थे ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। जी जी, इस चीज़ का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। डॉक्टर साहब उसके अलावा कोई वहाँ कोई घर वगैरह भी बनाए आप? हाँ, घर भी बनाए हमने, तकरीबन कोई 40 के करीब जो है वो, जो बिल्कुल ही जिनके पास कुछ भी नहीं था, तो हमारा टारगेट ये था कि जो सर्दी आने से पहले एक कमरा उनको हमको बना दें। सही है। ताकि वो सर्दियों में उनका जो है वो बच्चों का ख़ानदान का वो सर्दी से बचा सकें। डॉक्टर साहब एक बात पूछनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन लोग जो देख रहे हैं हमारे, उनके लिए एक इंस्पिरेशन होता है कि अब तक माशाल्लाह कितने सर अमाउंट वहाँ पे हम लगा चुके हैं, जो लोगों ने डोनेट की वहाँ हमने लगाई? एग्जैक्ट तो नहीं है, क्योंकि हमको भाई वगैरह हम पर्सनली भी हम अपनी जेब से लगा रहे थे, हमने उसका कोई हिसाब नहीं रखा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि तकरीबन 10 मिलियन के करीब हमने ना वहाँ पर हमने वहाँ पे काम किया। माशाल्लाह बहुत हैवी अमाउंट है सर। तो सर इस टाइम जो मौजूदा करंट सूरत हाल वहाँ की, वो क्या सूरत हाल है, और अब हमने जो डोनेशन करनी है वहाँ के लोगों के लिए, तो वो क्या बुनियादी काम करवाना है हमने? अब वहाँ पे एक तो मसला ये आ गया ना कि जो छोटे ज़मींदार थे वो फसल उनको नहीं मिली कपास की, वो तो माली हालत उनकी ख़राब थी, और अगली फसल भी वो नहीं, मतलब वो पानी की वजह से वो अपनी उसकी बिजाई कर सके। तो अभी हमने इसे रमज़ान आने से पहले टारगेट रखा हुआ है कि जो, क्योंकि पर्सनली इससे भी इतना काम किया है तो पर्सनली हमें पता है भाई ये घर हैं सफ़ेद पोश, तो हमने उनको टारगेट रखा कि अभी के घरों में रमज़ान का जो है ना हम राशन पहुंचा दें, ताकि जो है वो रोज़ेदार जो है ना वो सुकून के साथ रोज़ा रख सकें, कुछ उनकी परेशानी ना हो। तो सर एक रफ एस्टिमेट कितना सर हमें क्या अमाउंट हमें पब्लिक से जो रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, एक रफली कितने का अमाउंट हमें चाहिए इस रमज़ान के लिए? इसमें तो इसकी तो हद तो कोई नहीं है, इसकी हद तो कोई नहीं है, जितना वही बात है, जितना गुड़ उतना मीठा। जी जी,
अब वो ज़ाहिर है जितनी हमारी अपने साथ इस्तात होगी उतनी हमने खुद अपनी जेब से भी करना है। कोई माली इमदाद अगर कोई दोस्त करना चाहेगा तो हम उसको वेट कर लेंगे, जितनी होगी इमदाद उसके हिसाब से मतलब हम काम कर रहे हैं। सर व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, कोई आप डायरेक्ट मैसेज देना चाहे पब्लिक को, काइंडली सर आप दे सकते हैं उनको। इसमें दोस्त अहबाब से मेरा यही दरख्वास्त है कि अब रमज़ान आने वाले हैं, तो अभी हमने एक जब प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है कि ऐसे जो घराने जो माली सैलाब की वजह से जो मुतासिर हुए और उनकी माली हालत बहुत ख़राब है, तो 1 महीने का राशन जो है ना उनके घरों में खामोशी से पहुंचा दें। तो इसमें जो है दोस्त अहबाब जैसे इनके बुज़ुर्ग हैं, कोई रिश्तेदार हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते, तो उनका कुफारा भी उसमें दे सकते हैं, ज़कात की मद में भी वो दे सकते हैं, फितराने की मद में भी दे सकते हैं, अपनी ज़ाती सदका भी दे सकते हैं, फंड रेजिंग की सूरत में भी दे सकते हैं। जो जिस तरह से भी देना चाहे वो हम उसको जो है वो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ 1-1 रुपये का हिसाब रखें, इंशाल्लाह लोगों तक पहुंच जाएगा। व्यूअर्स मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, जो लास्ट पेमेंट डॉक्टर साहब ने लगाई थी वहाँ पे, तो ये माशाल्लाह डेली बेसिस पे वो अपलोड करते थे जिन्होंने पैसे वहाँ दिए थे कि इतनी अमाउंट इकट्ठी हुई थी और इतनी अमाउंट वहाँ पे लगी। तो इस बात से बेफिक्र होके कि ना ये पैसे कहीं गायब हो गए, डॉक्टर साहब ने कभी किसी अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगा। तो ये सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं उन शहदादपुर के लोगों के लिए जो इस टाइम मुश्किल में है, और उनको वाकई ही चाहिए कुछ ना कुछ। अगर रमज़ान आ रहा है तो सब के लिए, जो ऐसे तमाम लोग खुद रोज़ा नहीं रख सकते, उनके बुज़ुर्ग नहीं रख सकते, तो वो उस मद में या कोई ऐसी इमदाद, फितराना, ज़कात या दिल खुला करके इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी को उसको सर्व करने के लिए कुछ भी अतिया करना चाहे, नीचे नंबर दे रहा है वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, वहाँ उनसे जाकर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम उनको हर चीज़ जैसे वो प्रोवाइड हमें करेंगे, चाहे वो राशन देना चाहे वो दे, तो एज इट इज़ वहाँ जाके पहुँचेगी। और कोई ऐसा बंदा जो कहता है मैंने वहाँ खुद जाना है, खुद जाके वहाँ लगाना है, तो मोस्ट वेलकम के लिए उसके वो बिल्कुल वहाँ पे जाकर लगा, मोस्ट वेलकम। तो वो साथ चले हमारे और वहाँ जाके हालात देखे और फिर उस पर इन्वेस्ट करे। ये इन्वेस्टमेंट है मेरे भाइयों, ये इन्वेस्टमेंट है। आप आज यहाँ दुनिया में लगाते हो, आपको आखिरत में इसका अजर मिलेगा। तो आप देखते रहे डॉक्टर काशिफ लाइव पे यूट्यूब चैनल। और मेरी भी अपील है आपसे, रिक्वेस्ट है यही है कि शहदादपुर के लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और डॉक्टर साहब की सपोर्ट करें हमें, और करनी हमें बनती है, इंसानियत पर बनती है। जज़ाकल्लाह।